उसका तो भाई साहब हद ही हो गया। एकदम जो होता है ना कि हद कर देना, किसी के चक्कर में, किसी चीज के चक्कर में खुद को इतना गिरा देना कि फिर कुछ बचे ही ना। और वही हाल किया हमारे बड़े बड़े धुरंधर गुरु जी लोगों ने। जानेंगे तो आप मतलब सोच में पड़ जाएंगे कि क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। और हमको तो इतना घिनौना हरकत का कभी उम्मीद नहीं था कि इतना घिनौना हरकत भी ये लोग और इनके जैसा लोग कर सकते हैं। तो फिर हम लोग फिर कहाँ जाएंगे। कभी आप लोगों ने सोचा कि जब आप लोग इस तरह से करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कल मैंने चैट जीपीटी को 4 फोटो दिया, ये चारों फोटो आप देख सकते हैं। और ये चैट जीपीटी भी समझ गया कि किसके किसके बीच चल रहा है मामला। ये चैट जीपीटी के द्वारा बनाया हुआ फोटो है, मैंने इसको 4 फोटो दिया कि फाइटिंग चल रहा है, थोड़ा बना के दो भाई। अब ये चारों फोटो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने बनाया है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दा पे। हमारे बीच एसएससी को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। एसएससी को लेकर आंदोलन चलने का रीजन क्या है कि जो एसएससी का वेंडर है, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है संस्था, वो पहले टीसीएस थी, अब एडुकेटी हो गई है, एरिचोटी जड़ी बूटी हो गई है। तो वहां पे गया, अब उसमें इतनी सारी गड़बड़ियां आ रही हैं ना, सेंटर सही ढंग पे है, भैंस के तबेला में सेंटर बना दिया जा रहा है, इंस्टाग्राम के नचनिया को इन्विजिलेटर बना दिया गया। इतना गड़बड़ी हुआ कि 5 लाख में लगभग लगभग 1 लाख बच्चे जो थे इफेक्टेड थे, क्योंकि सरकार खुद एसएससी के चेयरमैन ने बोला कि 55,000 बच्चे इफेक्टेड है, मतलब 5 लाख लगभग लड़के में 55,000 सरकार के नजर में इफेक्टेड है। तो बहुत सारे तो इतने ऐसे होंगे कि जो गए नहीं, जा करके अपने चुपचाप चले आते हैं, छोड़ो भाई नहीं हुआ नहीं हुआ। तो अब इन सबको देखते हुए हमारे एक गुरु जी है, जो कि इनका हिस्ट्री बहुत ही तगड़ा है। 2017 18 12 13 से देखेंगे तो बहुत ही हिस्ट्री जबरदस्त है। 17 18 में भी जबरदस्त खतरनाक आंदोलन हुआ। उसके बाद 24 में, अभी फिलहाल 24 में आपको बता दें कि सीजीएल का टायर 2 के एक दिन पहले, टायर 2 होने से पहले एक दिन पहले सीजीएल को रिवाइज रिजल्ट करना पड़ा और लगभग 1500 नए लोगों का एडमिट कार्ड जारी करना पड़ा। एक दिन पहले वो थे सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से, नहीं तो सबके सब लोग सो रहे थे। सबके सब लोग अपना मेंस का कोर्स बेचने में लगे हुए थे। और इन्होंने केस लड़ा और केस लड़के एक दिन पहले इतने सारे लोगों को एंट्री करवाया। और वो केस अभी तक, हमको जहां जानकारी है कि वो केस अभी तक चल रहा है, क्योंकि ओवर एज बहुत सारी गड़बड़ियां थी। ठीक है, फिर 24 के मेंस में भी बहुत सारी गड़बड़ियां है जो अभी आगे बढ़ ही रहा है। और फिर इधर वेंडर चेंज कर देना और चेंज करके इतना बड़ा गड़बड़ कर देना कि अभी फिर से वापस मैदान में उतर गए। जब इन्होंने ये मैदान में उतरे, और हमारे गुरुजी एक और हैं जो कि राकेश यादव सर, ये रेलवे रिफॉर्म को लेकर के पहले से मैदान में उतरे हुए थे। जब ए मैदान में उतरे एसएससी को लेकर के कि एसएससी में अब सुधार करेंगे, अब इसके लिए हम डीओपीटी मिनिस्टर से ही सीधा बात करेंगे, क्योंकि कितना बार केस करते रहेंगे, हर छोटा छोटा बात पे केस करेंगे और उसके बाद फिर सुधरेगा, फिर कुछ और कमी आ जाएगा। तो इस बार डीओपीटी मिनिस्टर से बात करते हैं। फिर इन लोगों के मन में पता नहीं क्या आया कि भाई इस बार एसएससी और रेलवे को अलग अलग नहीं करते हैं, इस बार सबको ही साथ आते हैं। ठीक है, तो सबको ही साथ आते हैं, मतलब एसएससी वाले एसएससी को, जो एसएससी को पढ़ाते हैं वो एसएससी को रिप्रेजेंट करेंगे, जो रेलवे को पढ़ाते हैं रेलवे को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो ये हमको नहीं समझ में आता है कि एसएससी और रेलवे वाले बट पीछे गए हैं। क्या एसएससी का जो तैयारी करता है वो रेलवे का फॉर्म नहीं डालता है? डालता है भाई साहब। ठीक है, और एसएससी वाले ही अब रेलवे में भी ज्वाइन करते थे। वो 15-16 के पहले की बातें थी, जब रेलवे में केवल जीके आता था। उस समय एसएससी वाले रेलवे में नहीं आते थे, लेकिन अब एसएससी वाले भी जीके बहुत तगड़ा लेवल पे तैयार कर रहे हैं और रेलवे में भी मैथ रीजनिंग के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अब दोनों में कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैथ इनसे पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि वो रेलवे का फॉर्म डालने के लिए रेलवे का टीचर खोजेगा। ठीक है, तो जो भी हो, ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई जो भी टीचर का पढ़ाता है वो टीचर वाले भर्ती को रिप्रेजेंट करेगा, एसएससी वाले एसएससी को, रेलवे वाले रेलवे को, और भी जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं जो भी है सब कुछ हम एक सेंटर करके, और सेंट्रल मिनिस्टर जो है डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह, उनसे मिलेंगे और मिल करके इन सब बातों पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे टीचर एक साथ हो गए, सब कुछ एक साथ हो गया। यहाँ पे 31 जुलाई को प्रोटेस्ट आया, ये भी गुरु जी आया, सबको ये साथ आ गया। ये भी मैडम आई, मैडम जो थी वो क्या कहलाता है मैम, वो अभिनय सर के साथ में लीड कर रही थी शुरू से ही। और इनको तो आयरन लेडी बोला जाता है, एसएससी माता भी बोला जाता है। बहुत पुराना हिस्ट्री है, उतना ज्यादा अभी कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप लोग नए क्षेत्र में आए होंगे तैयारी के, तो इनको कम जान रहे होंगे, लेकिन ये जो है इनका लेवल कुछ ज्यादा ही है। ठीक है ना। तो
अब मुद्दा यह हुआ कि 31 तारीख को डीओपीटी मिनिस्टर के, देश के सारे शिक्षक आए, 31 तारीख को डीओपीटी मिनिस्टर के आगे इन लोगों ने भीड़ कर दिया। और हो सकता है दो रीजन यहाँ पे इन लोगों को डिटेन करने का, एक तो हो सकता है इनके पास परमिशन ना हो, और परमिशन ये लोग इसलिए ना लिए हो कि भाई आंदोलन तो शुरू किए हैं लेकिन क्या गारंटी है सब लोग आ जाएंगे। और देश के सारे शिक्षक लगभग भी जो भी थे, जो यूट्यूब स्टार हैं, वो लगभग लगभग पहुंच गए, लगभग 300-400 शिक्षक पटना में दिल्ली में डीओपीटी मिनिस्टर के ऑफिस के आसपास पहुंच चुके थे। ठीक है, क्योंकि अब मामला ये भी हो जाता है कि भाई वो शिक्षक गए, ये नहीं जाएंगे तो फिर क्या जवाब देंगे बच्चों को। तो मामला यही था, तो सब लोग पहुंच गए, ठीक है भाई, लेकिन वहां पे भीड़ ज्यादा हो गया, जिसके कारण पुलिस जो थी डिटेन कर ली, और डिटेन करके ये लोग को पूरा अलग अलग कर दी, और इतना अलग अलग कर दी कि फिर ये लोग कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, उसमें बहुत सारी गलत गलत भी हुआ भाई, बिना मतलब डिटेन किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया, किसी को चोट लगा, किसी को नाखून लगा, जो भी हुआ ठीक है। आप लोग खुद बोले कि हम भाई बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं, चलिए ठीक है, इस बात को मान लिया गया। फिर बहुत आगे बढ़ चढ़ के न्यूज वाले पूरा आ गए इस बार मैदान में, शुभंकर मिश्रा हो या जो भी न्यूज तक हो, काबिल न्यूज हो, सब लोग मैदान में उतरे और जम के इस पे रिपोर्ट किए, वीडियो बनाए। तब जाकर के सरकार के कान तक आवाज शायद पहुंची। तो ये लोग मंडे को 4 लोगों को मिलने के लिए बुलाया गया, 4 लोग जो लीड कर रहे थे वो मिलने के लिए गए डीओपीटी मिनिस्टर के ऑफिस में। ठीक है, वहां पे इन्होंने अपनी सारी बातें रखी, लगभग 2-2.5 घंटे मीटिंग की। और 2-2.5 घंटे मीटिंग करने के बाद अब अंदर का कोई वीडियोस तो है नहीं, लेकिन जो इन्होंने इन लोगों ने बताया वो यही बताया कि हमने सारी बातें रखी है, एसएससी के बारे में भी रखा है, एसएससी का तो चेयरमैन तक वहां पे मौजूद थे, और सबका इलाज यही है कि जैसे सीपीओ का रिजल्ट पेंडिंग था तो 1 वीक के अंदर रिजल्ट अनाउंस कर देने को हुआ। बाकी चीजें जो भी है तो एसएससी के चेयरमैन बोले कि हम 1 सप्ताह के अंदर इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद मामला आगे बढ़ता है, तो चल भाई ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाएगा। इन लोगों ने यहां तक कि बोला कि अगर नहीं ठीक हो पाता है तो आप एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दो, क्योंकि अभी तुरंत तुरंत लगातार एग्जाम है, तो एग्जाम पोस्टपोन्ड करके डेट आगे बढ़ा लो और तब तक चीजें ठीक कर लो। एसएससी के चेयरमैन बोले कि नहीं भाई हम ठीक कर लेंगे, एग्जाम पोस्टपोन्ड करने का नौबत नहीं आएगा। इन्होंने बोला चल भाई ठीक है, वहां पे फेटाफेटी तो करना नहीं था, मार के डिसुम डिसुम तो करना नहीं था, मान के चले आए। बाहर आए, ये सारी बातें हम लोगों को पता चली, हम लोग के बीच भी खुशी का माहौल था। राकेश यादव सर बोले कि हमने रेलवे के बारे में भी बात की, बहुत सारी बातें बताई। तो जो डीओपीटी मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि हम रेलवे बोर्ड से भी बात करते हैं और उनसे भी आपको मीटिंग कराते हैं, 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर उनसे भी मीटिंग कराते हैं। तो चल भाई ठीक है, सबके अंदर खुशी का माहौल कि चल भाई चीजें सुधर रही हैं और सुधरेंगी, गलतियां हैं तो सुधरेंगी, गलतियां हैं तो सुधरेगा, ऐसा कोई नहीं है कि गलत है तो सुधरेगा नहीं, जरूर सुधरेगा, ये हमको विश्वास है। अब मुद्दा क्या हुआ भाई साहब कि एस्टोनो का एग्जाम था, एस्टोनो का एग्जाम हो गया, चालू हो गया एस्टोनो का एग्जाम। अब एस्टोनो का एग्जाम होने लगा तो फिर से वापस उसमें वही सारी गड़बड़ियां आ गई, सेम गड़बड़ी जो फेज 13 वाले एग्जाम में हुआ था। अब जो भी है तो इन लोगों के आपस में शुरू हो गया कहानी। अब मिलने जो गए थे वो 4 लोग गए थे, अविनय सर, राकेश यादव सर, नीतू मैम और एक अब्बास सैनी सर करके हैं। ठीक है, तो सबका हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमसे सब आगे हैं और सबके सब सीनियर हैं, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, रात दिन सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। अब यहाँ पे जो हुआ है ना, इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इन्होंने बोला कि आ गए चाय का चुस्की लेके, लॉलीपॉप खा करके, जो ये बात इनके मुंह से, और हम सुना हुआ नहीं कर रहे, हमने खुद फिर वीडियो को खोजा, वीडियो को देखा, उसके बाद हमको बहुत बुरा लगा कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि भाई जो 4 गए थे उनमें से किसी का बाप डीओपीटी मिनिस्टर नहीं था और ना खुद थे। वो लोग गए, कम से कम वहां तक पहुंचे, क्योंकि 31 मार्च का जो प्रोटेस्ट था वो इसी बात का था, 31 जुलाई का प्रोटेस्ट था, मार्च नहीं, वो इसी बात का था कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे। और ये लोग मिले, अपना बात रखे। तो ये जो कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि राहुल सर गलत बोल रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस बात को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि चाय का चुस्की लेके आ गए, लॉलीपॉप का स्वाद कैसा लगा। तो भाई आप आगे आ जाते, जब फेज 13 का एग्जाम में गड़बड़ियां हुई तो अविनय सर ही फिर से वापस क्यों आगे से लड़ाई शुरू की है, आप शुरू कर देते। जब सीजीएल का टायर 1 के रिजल्ट में जब गड़बड़ियां हुई थी
तो अभिनय सर ने क्यों शुरू किए? आप कर देते आप लीड करते। अभिनय सर शुरू करने से पहले पूछने नहीं गए थे, उन्होंने आह्वान किया और आगे बढ़े। सीजीएल टायर 1 में भी 2024 में यही हुआ था। और अगर कोई किया तो फिर इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनका पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है। आप भी जानते हो कि इतना कमा चुके हैं कि आगे का लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजार सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके आप पीछे वीडियो में बताएं कि आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत ही घिनौना हरकत है। क्या मतलब बनता है? चॉकलेट का लॉलीपॉप का स्वाद लेके आ गए, चाय का चुस्की लेके आ गए। आप चले जाते ना, आप कहाँ थे? आप आगे से शुरू कीजिए कि चलो भाई सब पीछे हटो, अब हम आते आते हैं आगे, इस बार सरकार पलट देंगे। पलट दो सरकार। आप जाकर सीधे सरकारें पलट देना, मंत्री चेंज कर देना, चेयरमैन उठा के हटा देना। चलो हटो भागो। आप जाके चाय मत पीना, लॉलीपॉप मत टेस्ट करना, आप सीधा कैडबरी सेलिब्रेशन टेस्ट करना। तो ये बहुत ही गलत बात है। क्या मतलब है चाय का चुस्की लेने से? आपका कोई मतलब बनता है क्या? एक तो उन्होंने शुरू किया, आप बताइए ना कि आप कहाँ थे उस दिन? सीजीएल टायर 1 का जो शुरू हुआ था, सब कोई जानता है, इसमें बहुत सारे लोग साथ दिए थे, लेकिन आगे से लड़ाई अविनाश सर ही लड़े थे। फेज 13 के एग्जाम में गड़बड़ियां हुई, फिर ये जान रहे थे कि आगे सोनो का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, उसमें भी ये गड़बड़ियां होंगी, तो फिर इन्होंने आगे आया और आगे आकर के शुरू किया। तो आप कहाँ थे उस दिन? फिर पीछे पीछे क्यों आए? पीछे पीछे तो अपना इज्जत बचाने के लिए आए कि बच्चे कहेंगे कि सर आप क्यों नहीं पहुंचे, जब सब कोई पहुंच रहा था। तो उस दिन दिखाने के लिए आए कि भाई हमको भी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे फिर बच्चों को क्या जवाब देंगे? तो इस तरह का काम ना करें, कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है। और जो भी चल रहा है, अगर आप लीड कर सकते हो तो आप लीड कर लो। जहां तक हमको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लीड करोगे अगर सही रास्ते से, तो फुल सपोर्ट रहेगा। जैसे इनका सपोर्ट रह रहा है, हर तरह से सपोर्ट रहेगा और सब लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बात का मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था किसी के लिए। और वो भी एक शिक्षक हैं, आप खुद उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और क्या मतलब है भाई व्यू के चक्कर में मतलब कुछ भी बोल दो? हमको भी इतने छोटे हैं फिर भी हम सोच समझ के बोलते हैं। और आप चाय का चुस्की लॉलीपॉप चूस के आ गए, क्या मतलब बनता है यार? ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप लोग को भाई लगता है कि नहीं इन्होंने सही किया है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कमेंट में आप स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। लेकिन इस बात का हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और ये कतई क्षम्य नहीं है। बाकी आगे आपको मिलते हैं जैसा भी होता है, लेकिन बहुत ही गलत हो रहा है। जो चीज सुधरने वाला था, अब इधर ये लोग आपस में फैटाफैटी कर रहे हैं। क्या मतलब बनता है? चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। यही जानकारी देना था कि आप लोग भी थोड़ा सोच समझ के और किसी का वीडियो देखिए, किसी को सपोर्ट कीजिए, किसी के बारे में जय जयकारा लगाइए थोड़ा सा सोच समझ के। क्योंकि पढ़ाने वाला हर इंसान जरूरी नहीं है कि वो इंसान भी अच्छा हो। पढ़ाता जो अच्छा हो जरूरी नहीं कि इंसान भी अच्छा हो। बहुत गलत बात है। आप लोग भी थोड़ा सोचिए समझिए, इस पे विचार कीजिए। इनका क्या बिगड़ा हुआ है भाई? इनको क्या चीज का कमी है? शायद आप नहीं जानते होंगे, हम जानते हैं। इनको कमी नहीं है किसी चीज का। लगभग परिपूर्ण हो चुके हैं। जो अभी लोग सपना देख रहे हैं वो पूरा करके ही बैठ चुके हैं। फिर इनको ही कर जो अभी कर रहे हैं इनको करने का कोई जरूरत नहीं था। तो आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए समझिए, क्योंकि आप जिसके साथ हैं वही कुछ भी कर सकता है। तो आपका साथ जरूरी है। आप थोड़ा सा सोच समझ के और देख सुन करके आप साथ दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है ना? अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।